आयरलैंड पहुंचने के सिर्फ 4 दिन बाद अभिषेक को एक बात समझ में आ गई थी। स्टडी अब्रॉड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स यूनिवर्सिटी वेबसाइट पे नहीं लिखी होती हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभिषेक ने रिसर्च में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। यूनिवर्सिटीज कंपेयर करी थी, कोर्सेज भी कंपेयर किए थे, वीजा का पूरा प्रोसेस समझा था, करियर अपॉर्चुनिटीज देखी थी, एजुकेशन लोन भी अरेंज कर लिया था। उसको लग रहा था कि उसने सब कुछ फिगर आउट कर लिया है। और ऑनेस्टली जब उसने इंडिया से फ्लाइट बोर्ड की थी, उसको लग रहा था कि लाइफ का सबसे डिफिकल्ट फेज खत्म हो चुका है। अब बस आयरलैंड जाना था और नई लाइफ स्टार्ट करनी थी। और पहले कुछ दिन एग्जैक्टली वैसे ही थे जैसे उसने इमेजिन किया था। बढ़िया कैंपस, बढ़िया एनवायरनमेंट, नई अपॉर्चुनिटीज, एवरीथिंग लुक्ड परफेक्ट। लेकिन फिर उसको रियलाइज हुआ कि आयरलैंड के बारे में एक चीज है जिसके बारे में बहुत ही कम लोग बात करते हैं। उस चीज के बारे में मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूँ, लेकिन पहले समझते हैं कि आखिर आयरलैंड इतना पॉपुलर है क्यों। देखो, कुछ साल पहले तक जब स्टडी अब्रॉड की बात होती थी तो कॉन्वर्सेशन में यूजुअली यूएस, यूके या कनाडा ही आते थे। आज उस लिस्ट में आयरलैंड भी ऐड हो चुका है और इसके पीछे का रीजन काफी इंटरेस्टिंग है। अभिषेक जब रिसर्च कर रहा था उसने नोटिस किया कि दुनिया की कुछ सबसे बड़ी कंपनीज आयरलैंड में मेजर ऑपरेशंस चलाती हैं। गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, लिंक्डइन, इंटेल, फाइजर। और ये कोइंसिडेंस नहीं है, सालों से आयरलैंड मल्टीनेशनल कंपनीज के लिए अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन रहा है। अब आयरलैंड कोई बहुत बड़ी कंट्री तो है नहीं, तो इतनी बढ़िया कंपनीज क्यों यहाँ? इसका एक मेजर रीजन है उनका बिजनेस फ्रेंडली एनवायरनमेंट और कंपैरेटिवली अट्रैक्टिव कॉर्पोरेट टैक्स। और जब कंपनीज आती हैं तो जॉब्स आती हैं, इन्वेस्टमेंट्स आते हैं और अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती हैं। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट्स आयरलैंड को डिग्री डेस्टिनेशन नहीं, करियर डेस्टिनेशन के रूप में नहीं। और ऑनेस्टली ये आयरलैंड का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और सिर्फ फुल टाइम अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, यहाँ पे पार्ट टाइम वर्क अपॉर्चुनिटीज भी आयरलैंड की पॉपुलैरिटी का एक इम्पॉर्टेंट रीजन है। अब ऑब्वियस है कि कोई गारंटी नहीं है कि आप एयरपोर्ट से उतरोगे और अगले दिन जॉब मिल जाएगी, लेकिन हॉस्पिटैलिटी, कैफेज, रेस्टोरेंट और सर्विस सेक्टर में स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज काफी हैं। कई स्टूडेंट्स के लिए ये एडिशनल इनकम मंथली एक्सपेंसेस मैनेज करने में काफ़ी हेल्प करती है। इसीलिए स्टूडेंट्स जब आयरलैंड इवैल्यूएट करते हैं तो वो सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं देखते, वो पूरा इकोसिस्टम देखते, एजुकेशन, करियर अपॉर्चुनिटीज और प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ। लेकिन हर कंट्री की तरह आयरलैंड भी परफेक्ट नहीं है और अभिषेक को इसका पहला टेस्ट ओरिएंटेशन वीक में ही मिल गया। एक लोकल स्टूडेंट उससे बात कर रहा था। अभिषेक स्माइल कर रहा था, सर भी हिला रहा था, लेकिन अंदर सिर्फ एक ही थॉट चल रहा था, भाई ये बोल क्या रहा है? क्योंकि टेक्निकली तो वो इंग्लिश ही थी, लेकिन आयरिश एक्सेंट वाली, वो अलग ही लेवल की चीज़ है। और अगर आप आयरलैंड जाओगे तो चांसेस है कि पहले कुछ हफ्ते में आप भी कभी ना कभी कॉन्फिडेंटली स्माइल करोगे बिना पूरी बात समझे। गुड न्यूज़, मोस्ट स्टूडेंट्स अडैप्ट कर लेते हैं, लेकिन हाँ, एडजस्टमेंट पीरियड रियल है। अब तक अभिषेक को लग रहा था कि शायद एक्सेंट ही सबसे बड़ा चैलेंज होगा, लेकिन असली सरप्राइज अभी बाकी था। और वही चीज़ थी जिसके बारे में यूनिवर्सिटी वेबसाइट्स, रैंकिंग्स और प्लेसमेंट रिपोर्ट्स बहुत कम बात करते हैं। अभिषेक ने महीने लगा दिए यूनिवर्सिटी रिसर्च करने में, लेकिन एक चीज़ थी जिस पर उसने उतना ध्यान नहीं दिया था, अकोमोडेशन, रहने की जगह ढूंढना, उसको अफोर्ड कर पाना। मोस्ट अच्छी यूनिवर्सिटीज़ डबलिन में होती हैं, पर वहाँ हाउसिंग सेक्टर को तो जैसे आग ही लग गई है। डबलिन में एक 2 बेडरूम का अपार्टमेंट का एवरेज रेंट लगभग 2.5 लाख रुपए पर मंथ हो चुका है। और चैलेंज सिर्फ रेंट का भी नहीं है, अवेलेबल प्रॉपर्टीज की सप्लाई कंटिन्यूसली प्रेशर में है, जिस वजह से स्टूडेंट्स को कभी कभी एक्सपेक्टेड से ज़्यादा टाइम और पैसा दोनों लगाना पड़ता है। और तब उसे समझ में आया कि स्टडी अब्रॉड का सबसे बड़ा चैलेंज कभी कभी एकेडमिक्स नहीं होते, वहाँ की लाइफ होती है। और यहीं पे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक कॉमन मिस्टेक कर देते हैं, वो ट्यूशन फीस कैलकुलेट करते हैं, वीज़ा कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, लेकिन सेटलिंग कॉस्ट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस, ये कैलकुलेशंस अक्सर मिस हो जाती हैं। और जब रियलिटी स्प्रेडशीट से अलग निकलती है तब प्रेशर स्टार्ट होता है बस। इसलिए स्मार्ट स्टूडेंट्स सिर्फ लोन अप्रूवल नहीं देखते, पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग देखते हैं, कितनी फंडिंग रियलिस्टिकली चाहिए होगी, कौन सा लेंडर बेटर फिट है। इसी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स फाइनल डिसीजन लेने से पहले मल्टीपल लेंडर्स कंपेयर करते हैं। और हम भी यहीं पर आपकी मदद। ज्ञानधन इसी प्रोसेस को ईजी बनाता है, जहाँ पे स्टूडेंट्स 20 से भी ज़्यादा लेंडर ऑप्शंस कंपेयर करके अपनी स्टडी अब्रॉड जर्नी के लिए बेटर फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाते हैं। आज अभिषेक अगर किसी स्टूडेंट से आयरलैंड के बारे में बात करता है तो वो रैंकिंग की बात नहीं करता, वो सैलरीज की बात भी नहीं करता, वो सिर्फ एक ही चीज़ बोलता है, आयरलैंड जाने से पहले मुझे लगता था
कि एडमिशन मिलना सबसे डिफिकल्ट पार्ट। आयरलैंड पहुंचने के बाद समझ में आया कि एडमिशन तो सिर्फ एंट्री का टिकट होता है, असली गेम तो उसके बाद शुरू होती है। और शायद इसीलिए स्टडी अब्रॉड के स्पेस में वो सबसे वैल्यूबल चीज एडमिट लेटर नहीं होती, इंफॉर्मेशन होती है। क्योंकि एक सही इंफॉर्मेशन आपके लाखों बचा सकती है। अगर आपका कोई दोस्त अभी आयरलैंड जाने की प्लानिंग कर रहा है, या वो उन लोगों में से है जो ऑलरेडी यूट्यूब पे आयरलैंड सैलरी, आयरलैंड जॉब्स, आयरलैंड कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्च करके देख चुका है, तो उसको ये वीडियो भेज दो। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।